अच्छा चलो वी वर डूइंग ऑक्सीडेशन स्टेट सही है। तो वो मैं थोड़ा सा आइडिया दिया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट के it helps you in figuring out who gains electrons, who loses electrons. Group 1 was always plus 1, group 2 was always plus 2, group 3 was always plus 3, oxygen was minus 2, and hydrogen was plus 1. So I told you that based on these oxidation states, you can figure out oxidation states of pretty much all elements. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये कौन सा था, एफ ई एफ जी। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास I've got H2CO3, तो वो किसका करते थे, आई टोल्ड यू कि H इज व्हाट प्लस 1 एंड the two H's, कार्बन का नहीं पता, so that's X. तो the unknown element, उसको X ले लो, ऑक्सीजन इज -2 टाइम्स 3, और इस पे जो टोटल चार्ज है दैट्स इक्वल टू 0. तो यू वर एबल टू फिगर आउट व्हाट द ऑक्सीडेशन स्टेट इज, तो -6 को उधर ले जाओ, इट्स गोना बी +6, एंड देन टेक -2 टू द अदर साइड, एंड दिस कम्स आउट टू बी +4. ठीक है, इज दिस क्लियर? यस सर। और एक और मतलब कर लेते हैं, लेट्स से PO3 -3 है, सो आई कैन फिगर आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट और द चार्ज ऑन P के दैट्स गोना बी टेकन एज X, वो नहीं पता. ऑक्सीजन जो है दैट्स -2 टाइम्स 3, एंड the total charge है, so the all of the charges they should add up to be equal to the total charge which is -3. तो x की वैल्यू निकल आएगी, -6 को तो लेके जाओ, so it's going to be +6 -3 and that's going to give me +3. ठीक है, तो पॉइंट ये था कि you can figure out the oxidation state if you know this table. ये टेबल पता है, तो you can figure out the oxidation state of different elements. ठीक है, अच्छा इसके पर और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होती थी कि अगर चार्ज कम हो रहा है so that means it's gaining electrons, अगर चार्ज ज्यादा हो रहा है तो that indicates that it is losing electrons, it's getting oxidized. ठीक है, so you're going to track what happens to the charge. सही यहाँ पे है, तो -2 से +6 ज्यादा हो रहा है, so that means it's losing electrons. +6 से +3 कम हो रहा है, so that means it's gaining electrons. चार्ज ज्यादा हो रहा है, losing electrons. कम हो रहा है, so gaining electrons. ठीक है, reduced, oxidized. तो that's all you have to basically figure out. तो इसके बस डायरेक्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं, and remember there's going to be a shortcut at the end as well, कि उसके अंदर ना you don't have to find out what the oxidation state is. तो मैं आसान वाले पिक कर लेता हूँ. ठीक है, लेट्स से दिस वन. अच्छा, आई वांट टू फिगर आउट कि व्हाट हैपेंस, हु गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, हु लूजेस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो आई गॉट दिस इक्वेशन. तो पहले तो सारों के चार्जेस पता होना चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जांपल आई गॉट दिस इक्वेशन. अब इसमें द फर्स्ट वन Cl इज -1, तो चलो -1 ही है. अच्छा, NO में आई डोंट नो व्हाट N इज, तो मैं उसका निकाल लेता हूँ कि उसका कैसा निकलेगा. इट्स गोइंग टू बी N वुड बी टेकन एज X. ऑक्सीजन जो है दैट्स -2, और वो दोनों एड अप होके दे शुड बी इक्वल टू 0. इट्स अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल. तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, इट कम्स आउट टू बी +2. इसका मतलब है एन यहाँ पे ना दैट्स +2, और ऑक्सीजन आई ऑलरेडी नो इट्स -1. अच्छा, एच +1 है तो वो ऑब्वियसली +1 ही है. Cl2 इज अ मॉलिक्यूल, इट्स अ न्यूट्रल एलिमेंट. उसके अंदर वो रूल भी था कि वो किधर हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट, इफ यू हैव अ न्यूट्रल एलिमेंट तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है न्यूट्रल एलिमेंट की, ठीक है, इफ यू हैव अ न्यूट्रल एलिमेंट तो वो 0 होगा, उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, दैट मीन इट्स 0. तो आई गो बैक, Cl इज 0. अच्छा, फिर मेरे पास N2O आ गया. ठीक है, अगेन आई डोंट नो व्हाट N इज, so I'm going to ट्राई एंड कैलकुलेट इट. N को मैं X ले लेता हूँ, एंड देयर आर टू N's, so वो 2X हो गया. देयर इज एन ऑक्सीजन, so that's -2, और ये भी न्यूट्रल है, so that's going to be equal to 0. तो 2X would be equal to 2 and X will come out to be 1. तो इसका मतलब है N यहाँ पे +1 है, ऑक्सीजन -2 है. वाटर में H +1 होता है और O -2 होता है. ठीक है, मतलब H +1 होता है, O -2.
सो आई फाउंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्रीटी मच एवरीथिंग। अब इसमें देखते हैं कि किसका चार्ज चेंज हुआ है। नाइट्रोजन वेंट फ्रॉम ये -2 टू, अच्छा वो इट वेंट टू +1। ठीक है, तो नाइट्रोजन वेंट फ्रॉम +2, तो इसका चार्ज जो है ना वो कम हो रहा है। सो दैट इंडिकेट्स दैट इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, इट गॉट रिड्यूस्ड। मतलब जिसका चार्ज कम हो रहा है ना उसका मतलब है कि दैट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है, क्लियर है? इज दिस क्लियर? Yes, sir. और मरीम क्लियर है? Yes, sir. और Cl वेंट फ्रॉम -1 टू 0। -1 टू 0 का मतलब है इंक्रीज हो रहा है चार्ज उसका, तो दैट मीन्स इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स इट गॉट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो इफ somebody is going to ask you कि who got oxidized, who got reduced, तो आप वो इस तरह चार्जेस से पता लगाओगे। ठीक है। अ, और कोई कर लेते हैं, ज्यादा मुश्किल ना कि बस याद रखो चार्ज कम हो रहा है तो रिड्यूस हो रहा है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा हो रहा है तो इट्स गेटिंग ऑक्सीडाइज। ठीक है, लेट्स डू अनदर वन। इसमें फिगर आउट करना है कि हु गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, हु लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो द फर्स्ट वन MnO4 - 1, उसमें अब आई डोंट नो व्हाट Mn इज। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू कैलकुलेट Mn। तो किसका कैलकुलेट करेंगे? Mn वुड बी टेकन एज x। ऑक्सीजन का पता है दैट्स -2 एंड देयर आर 4 ऑफ देम। ठीक है, तो और वो दोनों ऑल ऑफ देम आर गेटिंग एडेड अप एंड दे गेटिंग एडेड अप टू बी इक्वल टू -1। ठीक है, ओवरऑल चार्ज इसका -1 है। तो इसको सॉल्व करो, -8 को तो ले जाओ, सो इट्स गोना बी +8 एंड -1, सो इट्स गोना बी +7। तो Mn जो है वो यहाँ पे क्या है? दैट्स +7। वो अगले वाले में ना वी गोना ट्राई एंड फिगर आउट व्हाट एस इज। एस का नहीं पता, ओ का पता है, एस का नहीं पता। तो एस इज गोना बी टेकन एज एक्स। ऑक्सीजन -2 होता है एंड देयर 3 ऑफ them, -2 टाइम्स 3, and all of them are getting added up to be equal to -2। ओवरऑल चार्ज इसका -2 है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? इसको +6 उधर ले जाओ, सो -2 एंड दैट्स गोइंग टू कम आउट टू बी +4। तो इसका मतलब है सल्फर यहाँ पे +4 है। ऑक्सीजन का पता है -2 है, इधर भी ऑक्सीजन -2 है। H+1 है, ऑक्सीजन -2 है। ठीक है, वी ऑलरेडी नो दैट। MnO2 में Mn ढूंढ लेते हैं कि व्हाट्स Mn। तो वो X है, ऑक्सीजन -2 है एंड देयर 2 ऑफ देम, एंड इट्स अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, सो ऑल ऑफ देम शुड एड अप टू बी इक्वल टू 0। तो X की वैल्यू क्या आएगी? +4। तो इसका मतलब है Mn यहाँ पे +4 है, ऑक्सीजन तो खैर -2 था। और ये आखिरी SO4 - 2 कर लेते हैं। SO4 - 2 वुड बी S इज X, और ऑक्सीजन क्या है? -2 टाइम्स 4, और इसका ना ओवरऑल चार्ज है विच इज -2। तो इसको सॉल्व करो तो इट्स गोना कम आउट टू बी +8, तो इट्स गोना बी +6। और ये O - 2 होता है, H+1 होता है। ठीक है, सो और एज का पता था, जिनका नहीं पता था उनका हमने फिगर आउट, वी फिगर्ड इट आउट। ठीक है, अब Mn जो है ना दैट गोज फ्रॉम +7 टू +4, कम हुआ है, तो इसका मतलब रिड्यूस हुआ है, दैट मीन्स इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और एग्जैक्टली ये भी पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। +7 से +4, दैट मीन्स इट गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। और सल्फर को क्या हुआ है? सल्फर वेंट फ्रॉम वो इधर से इधर गया, +4 से +6 इंक्रीज हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, दैट मीन्स इट लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि अगर आपको चार्जेस पता है, ठीक है, इफ यू नो द ऑक्सीडेशन स्टेट,
तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन you'll be able to figure this out. तो खैर इतना मुश्किल नॉर्मली आता नहीं है आप लोगों को। ज्यादा एक तो या तो बहुत ही सिंपल आएगा इस तरह का, ठीक है, इसी के ऊपर कर लेते हैं। मतलब सीआर को क्या हुआ है, वो इंक्रीज हुआ है, दैट्स ऑक्सीडेशन, लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वो दूसरे एसएन को क्या हुआ है, वो कम हुआ है तो वो रिड्यूस हुआ है, दैट मीन्स इट गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वो आपको इधर से पता लग जाएगा, ठीक है, 1 सेकेंड। अच्छा ज्यादा। अच्छा अब मैं उस पर आ रहा हूँ शॉर्टकट के ऊपर ना, फिर पास पे क्वेश्चंस कर लेंगे। अच्छा शॉर्टकट इज, अच्छा शॉर्टकट डजंट रियली ऑलवेज वर्क, ठीक है, बट द शॉर्टकट इज के आपको ये पता करना है ना कि ऑक्सीडेशन भी है रिडक्शन भी है। तो द शॉर्टकट इज फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दैट इज के इफ समथिंग गेन्स ऑक्सीजन तो वो ऑक्सीडेशन होती है। मतलब ऑक्सीडेशन इज, you can figure out oxidation when something gains oxygen atom specifically or it loses hydrogen atoms, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट दैट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है कि when somebody loses oxygen या वाइस वर्सा इट गेन्स हाइड्रोजन, ठीक है। ये ऊपर वाले में हम वैसे डायरेक्टली भी पता लगा सकते हैं कि ये देखा था एमएन 4 ऑक्सीजन थे इसके साथ, नाउ इट्स गॉट 2 ऑक्सीजन्स, तो इट लॉस्ट ऑक्सीजन्स, राइट। तो उसका मतलब है लॉस्ट ऑक्सीजन का मतलब है रिडक्शन हुई है। तो वो हमने इतनी कैलकुलेशन करने के बाद हमने फिगर आउट किया था कि इट वाज रिड्यूसिंग, इट वाज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो डायरेक्टली भी पता लगा सकते थे कि इफ यू सी ऑक्सीजन ऑक्सीजन बीइंग लॉस्ट तो दैट इज रिडक्शन। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और ऑक्सीडेशन क्या होती है व्हेन यू सी समथिंग गेनिंग ऑक्सीजन, SO3 था ना, SO4 हो गया। तो इफ समथिंग गेन्स ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन है। तो मतलब वो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वो देख के पता लग गया कि इट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो आपको दोनों तरीकों से, अगर तो वो खाली एक मार्क का ही पूछता है ना कि इसमें ढूंढो कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन किसकी हुई है, then what you can do is you can simply just look at it and उसको देख के बस बता दो कि भाई व्हाट्स हैपनिंग। खैर यहाँ पे मतलब इधर नहीं बता सकते। अच्छा शर्त ये है कि आप सिर्फ उन जगहों पे बता सकते हो वेयर देयर इज एक्चुअली अ गेन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, सो दिस मेथड इज काइंड ऑफ लिमिटेड, ठीक है। ये हर दफा आप इसमें बता नहीं सकते। जैसा CL-1 वाला यहाँ पे नहीं बता सकते, नथिंग इज, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो सीएल से कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। तो इसका मतलब वो वाला मेथड जो है वो यहाँ पे तो काम नहीं करेगा सच, ठीक है। और इधर भी अगर देखोगे ना ऑक्सीजन है, वहां पे भी ऑक्सीजन, इट्स द सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, सो तो तो दैट मेथड विल नॉट ऑलवेज वर्क। हाँ क्लियर कट सिनेरियोज में ना इट विल वर्क, कि जहाँ पे बिल्कुल ऑब्वियस हो, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड टर्निंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, नाउ दैट्स क्लियरली ऑक्सीडेशन, ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा इसी तरह इफ N2 का मॉलिक्यूल जो है ना इट टर्न्स इनटू NH3, नाउ दैट्स क्लियरली रिडक्शन, दैट्स अ गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो वो रिडक्शन है, दैट्स अ गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसी तरह इफ आई हैव methanol as CH3OH and that methanol turns into methanoic acid, so that is also clearly oxidation, it's clearly oxidation के वो ऑक्साइज हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजन ज्यादा हो गया,
gain of oxygen and there's a loss of hydrogen as well. चार hydrogens so now it's got two hydrogens. तो जहाँ पे क्लियर कट नजर आ रहा है ना वहां पे ये मेथड काम करेगा, ठीक है। तो दैट्स इट, दैट्स ऑल योर redox रिएक्शंस। इसमें बस एक इंपॉर्टेंट चीज है, विच इज कि इनके जो नाम होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। उसका मतलब ये है कि इफ समथिंग गेट्स ऑक्सीडाइज तो दैट विल बी कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट, एंड इफ समथिंग गेट्स रिड्यूस देन दैट विल बी कॉल्ड द ऑक्साइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये एक चीज याद रखना कि द नेमिंग, इनकी जो नेमिंग है, the oxidizing agent is the substance that gets reduced. अच्छा, it's the substance which is, and the reducing agent, क्योंकि वो खुद रिड्यूस हो रहा है दूसरे को ऑक्साइज कर रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट इज द सब्सटेंस जो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है खुद ऑक्साइज हो रहा है। तो रिमेंबर दिस कि नेमिंग वुड बी द ऑपोजिट, कि कार्बन मोनोऑक्साइड वुड बी कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट, N2 विल बी कॉल्ड द ऑक्साइजिंग एजेंट, मतलब खुद रिड्यूस हो रहा है दूसरे को ऑक्साइज कर रहा है। मेथनॉल विल बी कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि दे गोना आस्क यू टू फाइंड द ऑक्साइजिंग एजेंट एंड द रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इज दिस क्लियर? Yes. Yes, sir. तो इसके ना वो कर लेते हैं रीडॉक्स के, इसके डायरेक्ट कोई क्वेश्चन इतने बड़े आते नहीं है, ठीक है। दे जस्ट आस्क वेरी सिंपल छोटे क्वेश्चंस ऑन दिस, मतलब डिफरेंट टॉपिक्स में और चीज़ों पे क्वेश्चन होते हैं, ये वो वैसे ही बीच में पूछ लेते हैं थोड़ा सा। 219, वन सेकेंड। जैसे हमने सारा इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह किया था, तो उसमें, हाँ, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, अब फॉर एग्जाम्पल ही इज आस्किंग के, अच्छा नाउ इन दिस वन ये उसने रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स के साथ लिंक किया हुआ है। तो वो कह रहा है reactive species can be written as a list of ionic, in the space at the top of the list write an ionic equation for a metal which is more reactive than zinc। तो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव क्या हो सकता है? सोडियम। सो I'm gonna write सोडियम, ठीक है। और सोडियम ज्यादा रिएक्टिव, सोडियम लूजेस इलेक्ट्रॉन्स वेरी इजीली, ठीक है। अच्छा, ये सारे क्या कर रहे हैं? देर ऑल लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो चीज इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है वो क्या होता है? वो ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। सो दे गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो वो, और मैंने क्या कहा था, नाम उल्टा होगा। इफ दे गेटिंग ऑक्साइड तो उनका नाम क्या होगा? दे ऑल रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये क्लियर है? Yes. Yes, sir. अच्छा, फिर वो अगला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, वो भी मेटल्स, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, वन नाइट्रेट दिया हुआ है, तो सिल्वर +1, NO3 -1। तो मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो वो जिंक नाइट्रेट बन जाएगा। रिमेंबर जिंक का चार्ज याद रखना है कि इट्स ऑलवेज +2, तो ZnNO3 ट्वाइस, और Ag को साइड पे कर दिया। अच्छा खैर, इस और इसको बैलेंस कर लो, 2NO3 and 2Ag। अच्छा, this one, although he hasn't asked this, but which one is the reducing agent, which one is the oxidizing agent in this equation? तो जिंक पहले उसका क्या चार्ज था? 0 था, कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था। और यहाँ पे उसका कंपाउंड में क्या चार्ज हो गया? दैट्स +2। तो इसका चार्ज जो है ना वो क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है, सो दैट मीन्स इट्स गेटिंग ऑक्सीडाइज, इट लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर क्या था? इट वॉज +1, NO3 -1 था। और यहाँ पे न्यूट्रल एलिमेंट है तो सिल्वर है 0। तो सिल्वर का कम हुआ है, +1 से 0, वापस 0 नीचे आ गया। तो इट डिक्रीजेज, रिड्यूस हुआ है, तो दैट मीन्स
रिडक्शन भी है, ठीक है, इट गॉट रिड्यूस्ड, इट गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने क्या कहा था, नाम उल्टे होंगे। जिंक वुड बी कॉल्ड योर, वो जिंक वुड बी कॉल्ड योर रिड्यूसिंग एजेंट, आर डॉट ए लिख देता हूँ। और ये जो सिल्वर आयन है या सिल्वर नाइट्रेट है, दैट्स गोइंग बी कॉल्ड योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। और दोस्तों इस क्वेश्चन में बस वो इक्वेशन ही मांगी थी। ठीक है, इज दिस क्लियर? और फिर ये कि Yes, sir. explain why positive ions are likely to be oxidizing agents. So why is silver ion likely to be oxidized? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है, because they get reduced. पॉजिटिव आयन जो होता है वो इस इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो दे गेट रिड्यूस्ड एंड दे गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए नाम उल्टा होगा, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अच्छा, कोई और ये ऊपर हुई है उसी का। डिड्यूस विच आयन इज द बेस्ट ऑक्साइजिंग एजेंट? ऑक्साइजिंग एजेंट खुद क्या होता है? रिड्यूस होता है। रिड्यूस का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो वो कह रहा है कि बेस्ट कौन है इनमें से, विच आयन इज द बेस्ट, कौन है जो सबसे ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है? तो वो सबसे अनरिएक्टिव मेटल होगा, दैट्स गोइंग टू बी सिल्वर। क्योंकि क्योंकि जो रिएक्टिव मेटल होता है ना, वो तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो वापस गेन नहीं करता। ठीक है, रिएक्टिव डिसीज में यही होता है कि जो जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, वो इलेक्ट्रॉन, इट वांट्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, इट डजंट वांट टू गेन दैट इलेक्ट्रॉन बैक। तो सिल्वर इज द बेस्ट, वो सबसे ज्यादा रिड्यूस होना चाहता है, इट वांट्स टू फॉर्म सिल्वर। उसका जो आयन है ना, वो वांट्स टू, ये हम इलेक्ट्रोलिसिस भी करते थे, जो बॉटम ऑफ द रिएक्टिव डिसीज थी ना, दोज वर द आयंस दैट वुड गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा कि सिल्वर आयंस आर द बेस्ट वंस, क्योंकि वो सिल्वर आयंस बनना ही नहीं चाहते, दे वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड दे वांट टू टर्न बैक इनटू सिल्वर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. बाकी उससे विच आयंस इन द लिस्ट कैन ऑक्साइज लेड मेटल, तो जो भी उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो दैट्स गोइंग बी, अब पता नहीं वो ये वाली लिस्ट की बात करें, सोडियम जिंक आयरन, दे कैन ऑल ऑक्साइज लेड मेटल। ठीक है, वो सारे उसको, ये उसने क्या लिखा हुआ था कि, नहीं, विच कैन ऑक्सीडाइज लेड मेटल, वो उससे कम रिएक्टिव होंगे। एक और से सुन लो। हाँ, ऑक्साइज मीन्स यू वांट टू मेक, अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, यू वांट टू मेक लेड लूज इलेक्ट्रॉन्स, यू वांट इट टू बी ऑक्सीडाइज। तो लेड आयन है, ठीक है, सॉरी लेड मेटल है, वो मेटल की बात कर रहा है, सो इट्स नॉट एन आयन। यू वांट इट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, यू वांट इट टू फॉर्म आयंस। ठीक है, तो इफ यू वांट दिस टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, you want it to get oxidized. The other one must be the one that would gain electrons, right? Or that likes to gain electrons. तभी lead would be able to lose electrons ना, कि अगला जो है that is gaining electrons. तो who likes to gain electrons? The unreactive ions. ये जो silver ions है और copper ions है, they are the ones that like to turn back into copper. They want to gain the electron back. So it's going to be silver ions or copper ions. वो जो होंगे ना, दे वांट टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स बैक। तो रिएक्टिव चीज में ये याद रखना कि, बल्कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, वी कैन ऐड दिस इन द नोट्स एज वेल, कि रिएक्टिव चीज के साथ इसको लिंक कर देते हैं, कि इफ यू लुक एट द रिएक्टिव चीज, CuHgAg। अच्छा, जो फर्स्ट वाले ना, टॉप वाले, ठीक है,
Remember these, ये जो टॉप वाले हैं ना, these are reactive. अच्छा, अब होता ही है कि reactive metals they like to lose electrons. यानी they want to get oxidized. ठीक है, तो उनकी क्या होती है, उनकी ऑक्सीडेशन होती है, which means they are good reducing agents. नाम उल्टा होगा. अच्छा, सिमिलरली जो बॉटम वाले हैं, they don't like to lose electrons. वो अनरिएक्टिव है. ठीक है, नीचे जाते रहोगे ना, अनरिएक्टिव मेटल्स, राइट. तो they don't like to lose electrons or get oxidized. ठीक है, so they're actually really bad reducing agents. वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहते, रियली बैड रिड्यूसिंग एजेंट्स. ठीक है, वाइस वर्सा उल्टा होता है, कि उनके जो आयन्स होते हैं ना, कि इनके जो आयन्स हैं, दे आर वेरी गुड. आई मीन दे लाइक टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. So they really like to gain electrons. They really like to get reduced, which is why their ions happen to be very good oxidizing agents. ठीक है, तो unreactive metal होते हैं, they don't like to lose electrons. Actually, they want to do the opposite. They want to, उनका जो आयन होगा ना, वो उल्टा इलेक्ट्रॉन वापस चाहता है. ठीक है, वो आयन बनना ही नहीं चाहता. ठीक है, इज दिस क्लियर, दिस पार्ट? तेरे भाई पूर्णिमा, इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो इसलिए वो जो बॉटम वाले होंगे ना, जो लीस्ट रिएक्टिव होंगे, उनके जो आयन्स होंगे ना, दे डोंट वांट टू बी आयन्स. दे वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, दे वांट टू गेट रिड्यूस. दे वेरी गुड ऑक्साइजिंग एजेंट्स. तो वो लेड को ऑक्साइज करेंगे. ठीक है, तो इसके और क्वेश्चंस करते हैं, कल करते हैं. ठीक है, तो ठीक है एवरीवन. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz, sir. No.